फिर की मेरा नाश्ता रेडी कर दो। जी भैया। ओए रुक जी। इसका काम है, ये बनाएगी। मेरा काम? देखो पुत्र, सेहत है तो सब कुछ है, और सेहत तो खाने से बनती है। खाना तन को तब लगता है जब स्वाद हो, स्वाद तब होता है जब मन से बनाया हो, और मन से तो वही पका सकता है जो दिल से प्यार करे। अब ये जो खाना बनाने की नौकरी करती है वो कहां से लाएगी प्यार? माँ वाला, बीवी वाला प्यार ये कर सकती है? कर सकती है? बोले। हमारा एग्जाम नहीं है, अब हमसे ये सब काहे पूछ रही है? वो अलग बात है, अगर यहाँ खाना नहीं बनाना तो हम चले जाते हैं। अगर ये अच्छा खाना नहीं बना पाती तो कोई बात नहीं पुत्र, खिड़की बनाई लेगी। याद है बचपन में मैं परांठे बनाए जाती थी, तो खाए जाता था, कितना सुकून मिलता था, है ना? बीजी मैं कर देता हूँ। हाँ, कोई बात नहीं पुत्र, लेकिन अब लगता है मेरे यहाँ से जाने के बाद उसके हाथ का कच्चा पक्का खाना तू खाएगा, मेरे दिल को सुकून मिलेगा? बता। अरे बीजी, आप इतनी टेंशन क्यों ले रही हैं? मैं इतने सालों से फिरकी के हाथ का ही बना खाना खा रही हूँ। जस्ट लुक एट मी, आई एम परफेक्टली हेल्दी। खाना खाने में और पेट भरने में फर्क होता है बेटा, आ जाएगा तुझे समझ में। शुभ्रा जो दिन भर मेहनत करके सबके लिए खाना बनाती है ना, वो देख, वो सबके पसंद का ताजा खाना, नाश्ता अलग, खाना अलग। ये सेहत में दिखता है बेटा, सेहत देख, बच्चों की सेहत देख, ये नूर देख चेहरे पे, ये उसका असर है। शुभ्रा तो यही सब करेगी ना, और उसे आता क्या है? और ना ही उसमें और कुछ करने की कैपेसिटी है। बीजी, मुझे और कुलदीप को खाने के अलावा और भी इंपॉर्टेंट काम है, सो प्लीज आप मुझे शुभ्रा से कंपेयर मत कीजिए। इस हफ्ते तो कंपैरिजन हो के रहेगा पुत्र, तुझे ये टेस्ट देना ही है। तुझे एक अच्छी जीवन साथी और अच्छी माँ बनकर दिखाना होगा। पर मैं कुलदीप की बीवी या फिर इन बच्चों की माँ थोड़ी ना। आपको टेस्ट लेना है ना, ठीक है बीजी, कोई भी एग्जाम 2-3 घंटे का होता है, इतना मैं दे दूंगी, लेकिन ये पूरा दिन घर पे रह के मैं ये सब नहीं देख सकती, प्लीज। वही तो, ये जो 2-3 घंटे की एग्जाम होती है ना पुत्र, वो उस 6-8 घंटे की जॉब के लिए होती है, लेकिन माँ होना 6-8 घंटे की जॉब नहीं है बेटा, ये फुल टाइम जॉब है, लाइफ टाइम जॉब है, 24/7। इसलिए ना बेटा ये बहुत टफ है, वेरी वेरी टफ है जी, बहुत ज्यादा। तो अब ऐसी जॉब के लिए 24 घंटे वाला एग्जाम ही होगा ना। मुझे नहीं लगता बेटा कि तू एक अच्छी माँ बन पाएगी अगर टेस्ट में फेल हो गई तो। देख, एक माँ का दिल समझ सकती है तो समझ ले बेटा, वरना मेरा क्या। पिछली बार की तरह इस बार भी वो तुझे मुझसे पहले रखेगा। मैं क्या बर्दाश्त कर पाई तो तीरथ, नहीं तो चढ़ा। अरे बीजी, आप बार बार ऐसी बात क्यों कर रही है? हाँ क्यों? सर, मैं कुछ नहीं सुनूंगी, प्लीज। हम दोनों कोई शादी थोड़ी करने वाले कि मैं इतना सब करूँ उन्हें इम्प्रेस करूंगी। इम्प्रेस नहीं, तसल्ली। बस एक हफ्ते के लिए बीजी तुम्हें ये सब करते हुए देख लेंगी, उन्हें तसल्ली हो जाएगी, और उनके जाने के बाद यू आर द क्वीन। आई प्रॉमिस यू, तुम्हें पानी का एक ग्लास भी नहीं उठाना पड़ेगा। जस्ट 7 days माय क्वीन। हाँ, सिर्फ 7 दिन, प्लीज। समझा करो यार, ओके? प्लीज 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 प्लीज।
वैसे मुझे ये सब करने की आदत नहीं है, बट मैं आपके बेटे को आपका दिल जीतना चाहती हूँ। आई विल डू इट। ये हुई ना बात। मैं तो ये सब बेटा तुझे बढ़ावा देने के लिए करती हूँ। मुझे पता है तू ऐसे आसानी से सीधी नहीं होने, आसानी से हार नहीं मानने वाली। शाबाश पुत्र, बहुत बढ़िया। चल फिर लग जा काम पे। कुलदीप तुम रेडी हो जाओ, मैं बच्चों को तैयार करके ब्रेकफास्ट बना देती हूँ। बच्चे ऐसे एक जगह थोड़ी ना टिकते हैं बेटा, ढूंढ ढूंढ के तैयार करने पड़ते हैं। ढूंढो। देवा, आज परीक्षा तो किसी और की है, लेकिन आशीर्वाद मैं लेने आई हूं आपसे, अपने बच्चों के लिए। समायरा इस परीक्षा को जीतने के लिए न जाने क्या क्या करेगी। वैसे तो मेरे बच्चों को ये पता है कि आज मम्मा छुट्टी पर है, पर उनसे दूर रहना ही मेरे लिए सबसे बड़ी परीक्षा है पापा। लोग कहते हैं माँ भगवान का रूप होती है, इसलिए आज एक माँ आपसे कुछ मांगना चाहती है। पापा, आप मेरा रूप लेकर मेरे बच्चों के साथ रहिएगा। कुलदीप को पाने के लिए समायरा कुछ भी कर सकती है। पापा, आप सिर्फ मेरे बच्चों के साथ रहना और उनके साथ कुछ गलत होने मत देना, प्लीज पापा। कितने दिनों बाद स्कूल, कितने दिनों बाद स्कूल ड्रेस पहनेंगे। कहाँ जा रहे हो तुम लोग? कहा ना कमरे में जाना है। कम ऑन। रूली, क्लास के बीच में मेरे लैपटॉप में हाथ मत डालना, ठीक है? अगर तू मुझे चिढ़ाएगा तो मैं पक्का हाथ डालूंगी। रोली देख, ऐसा लग रहा है समायरा आंटी भी हमारे साथ नहा के आई है ना? और वो भी कपड़ों में। मेरी स्कूल ड्रेस निकाल दो ना प्लीज। Just stop it! इधर बैठो दोनों। ओए, तू क्यों आ गई किचन में? आज खाना उस चुड़ैल ने बनाना है। जी याद है मुझे, लेकिन थोड़ी सी तैयारी कर देती हूँ। देखिए, ये ब्रेड के कॉर्नर्स, ऋषि को ये बिल्कुल पसंद नहीं है। उसके लिए सैंडविच जब भी बनाओ तो ब्रेड के कॉर्नर्स निकाल के ही बनाने पड़ते हैं, नहीं तो पूरा सैंडविच छोड़ देते हैं। और आपकी पोती, उसे दूध में मलाई बिल्कुल पसंद नहीं है, उसका जी मचलने लगता है। 3 बार दूध नहीं छानू तो वो भी दूध छोड़ देती है। समायरा को ये सब नहीं पता होगा, वो नहीं कर पाएगी पीजी, और मेरे बच्चे भूखे रह जाएंगे। कुलदीप के लिए बनाया ना ये? ये भी बना दी।
अच्छा लगा देख कर के अपने बच्चों के साथ मेरे बच्चे की भी फिक्र है तुझे। अब तेरे बच्चों के साथ मेरा बच्चा भी भूखा नहीं रहेगा। समायरा के सामने नाटक करना पड़ता है बेटा, पर सच कह रही हूं, तसल्ली हुई ये देखकर कि इतने साल तक मेरे बच्चे का ख्याल एक अच्छी माँ रख रही थी, जो एक अच्छी बीवी भी है। लगता तो ये है कि यही नाश्ता खाने वाले हैं सब, पर पहले साबित हो जाए कि उसका बनाया नाश्ता खाने लायक नहीं होगा, तब तक इसे बाहर मत लाना, ठीक है? ओके। इतने बड़े हो गए हो लेकिन खुद से तैयार होना नहीं आता है अभी तक। तुम्हारी मम्मा ने तुम्हें ये भी नहीं सिखाया क्या? गॉड। दादी से बोल के ना सारे कपड़े इनसे ही धुलवाऊंगी। बड़े होकर ना बिल्कुल अपनी मम्मा जैसे बनोगे, एकदम टिपिकल मीडियोकर एवरेज। समायरा आंटी थोड़ा जल्दी करो ना, ऐसे बैठे बैठे ठंड लग रही है। हाँ तो मैं क्या करूँ? यहाँ ना तुम्हारी स्कूल ड्रेस है, ना शूज, ना बेल्ट, कुछ भी नहीं है यहाँ पे, कुछ भी नहीं। सॉरी आंटी, मैं तो बस आपको वापस दे रही थी, आपको लगी तो नहीं ना? रियली? सब जानती हूँ मैं। वैसे भी इस घर में कोई भी चीज ना जगह पर नहीं है, इतनी अनऑर्गेनाइज है तुम्हारी मम्मा। गॉड। वैसे सैम आंटी, आप अलमारी में ढूंढ क्या रहे हो? हमारी स्कूल यूनिफॉर्म, वो तो वहाँ पे है ही नहीं, वो तो यहाँ पर है, मैंने आपको बताया था। शट अप, झूठ मत बोलो। कब बोला था तुमने? अभी आते वक्त ही तो बताया था। झूठ बोलने के अलावा ना तुम्हारी मम्मा ने तुम्हें कुछ सिखाया ही नहीं है। हमारी मम्मा ने हमको सब कुछ सिखाया है, आपको भी मम्मा से सीखना चाहिए। पेशेंस। आपकी मम्मा ने आपको कुछ नहीं सिखाया? ड्रेस पहनो, खड़े हो जाओ। बीजी, कितनी देर हो गई है, बच्चे अभी तक अंदर है। समायरा क्या कर रही है इतनी देर तक बच्चों के साथ? क्या कहा था मैंने? रावण आंटी ज्यादा देर टिक ही नहीं सकती मैदान में। अरे अभी तो दिन की शुरुआत हुई है, शाम ढले तक देखना तमाशा। वो होता था ना, शाम होते ही, सूर्यास्त होते ही युद्ध बंद कर देते थे। इधर तो सूरज के अस्त होने से पहले रावण आंटी का अस्त हो जाना है। बीजी, अंदर हो क्या रहा है? कितना टाइम की फर्क पैंदा है? बैठ जा, देर हो चाहे जल्दी हो, तेरी छुट्टी है तो छुट्टी एंजॉय कर, है नहीं? मेरी जिंदगी की पहली छुट्टी है बीजी, जिस छुट्टी से मुझे खुशी नहीं मिल रही बल्कि टेंशन हो रही है। बीजी, मेरे बच्चे अंदर हैं और मैं इधर आओ, I'm warning you. Come here. Come. Please. अब बहुत तेज भाग रही थी, मुझे नहीं कराना आपसे। अरे तो क्या करूं मैं? दर्द होती है। दर्द हो रही? तो मैं क्या करूं? हाँ? अरे तुम्हारे बाल कॉम ही नहीं हो रहे हैं। कहा था ना तुम्हें शैम्पू कर लो, लेकिन नहीं। कितने चिपचिप है तुम्हारे बाल। Come on. तेल लगा दो ना बालों में। अरे शाबाश, ये तो बड़ी अच्छी बात है बेटा। आजकल तो बच्चे तेल ही नहीं लगवाते। पता है फिर कैसे लगते? आदि मानव, मतलब स्टोन एज मैन, रूखे सूखे से। देख,
ओए चश्मा लग गया तेरे को? ये बेटा घुटनों का तेल है, जड़ी बूटी वाला। जा वो बाल वाला तेल। तो दादी ये चिप चिप करेगा बेटा। तभी तो तेरी ऑनलाइन क्लास भी तो है ना, इसलिए तो। आज हमें कौन तैयार करेगा? रावण आंटी। और मेरे बाल कौन बनाएगा? ओ तेरा भला हो जाए रे, ए शैतान की नानी। ओ भाई साहब, ये हुई ना बात, स्मार्ट दादी की स्मार्ट पोती है। एक्सक्यूज मी, आइडिया किसका था? तुम्हारा। तो कौन स्मार्ट हुआ? तुम। अब हुए ना स्मार्ट होली की स्मार्ट दादी। जय हो प्रभु। रोली, चलो मैं तुम्हारे बाल कॉम कर दूं। कम ऑन कम ऑन कम ऑन। गुड गर्ल गुड गर्ल गुड गर्ल। ओह गॉड, छी, कितनी गंदी स्मेल आ रही है तुम्हारे बालों से। कहाँ से मिला तुम्हें ये गंदा तेल? मुझे तो नहीं आ रही, देखो देखो। स्कूल में यही तेल लगा कर जाती थी क्या पहले? कुछ भी। अब रोली, खींच क्यों रहे हो? मैं तुम्हें खींच रही हूँ? कुछ भी बात कर रही हो। आप गुस्सा क्यों कर रहे हो? मामा तो कभी गुस्सा नहीं करती थी मुझे। मैं कूल आंटी हूँ तुम्हारी, मम्मा नहीं। हाँ तो ठीक से करो ना। रोली, कहा ना चुपचाप खड़ी रहो, यहाँ पे हिल क्यों रही हो? सीधे खड़े रहो। आराम से। चिंता ना कर, बहादुर बच्ची है, उसने सब संभाल लेना है। और बांध ली दना की सर फिर की। अरे ऋषि, नो आई, ये सब तो मैं खुद कर सकता हूँ, लेकिन अब रावण आंटी से करवाना है। आप चिंता मत करो, ठीक है? सैम आंटी, आज हमारी क्लास छूटने वाली है। अरे रोली, अरे मुझे शूज तो पहना दो और बेल्ट और टाई भी, और शर्ट तो ठीक है, इन कर दो प्लीज। बाय मम्मा। बाय आई। रुको, चलो। मम्मा, हम जब भी तैयार होते हैं तो आप हमें काला टिक्का क्यों लगाती हो? ताकि हमें किसी की नजर ना लगे, है ना? मतलब बुरी नजर? मम्मा के होते हुए हमें किसी की बुरी नजर लग सकती है क्या? है ना मम्मा? पर कभी कभी बच्चों को माँ की नजर लग सकती है। चल जाओ। बाय बाय। Just shut up और यहाँ चुपचाप खड़ी हो जाओ। God, छी, अगर तुम्हारे बालों में इतना तेल मैंने दोबारा देखा ना, तो कसम से कभी हाथ नहीं लगाऊंगी तुम्हारे बालों को। छी, ये कैसी टोटी बनाई है आपने? मम्मा तो आपसे बेटर बनाती थी। थैंकलेस आंटी, मुझे शूज पहना दो ना प्लीज। What? तुम्हारी मम्मा ने तुम्हें इतना भी नहीं सिखाया क्या? सिखाया था, मैं भूल गया। अरे ये तो मुझे स्ट्राइक ही नहीं हुआ पहले। तुम शर्ट के नीचे ये ड्रेस वाला निकर नहीं भी पहनते तो कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना है। अरे वीडियो क्लासेस हैं, कमर तक दिखाई देगा। नो कूल आंटी, हमारे स्कूल में ऑनलाइन क्लासेस में भी सब कुछ चेक करते हैं
ताकि डिसिप्लिन मेंटेन रहे और मैम को खड़े होके गुड मॉर्निंग भी बोलना पड़ेगा। सो प्लीज शूज पहना दो ना। ये तेल से गोबर की स्मेल क्यों आ रही है? वो तो यहाँ से आ रही है दादी। ओए होए, चड्डा जी नेक्स्ट जनरेशन तैयार हो रही है।